हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10 की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज हम करने जा रहे हैं अपना 7 चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास के अंदर। क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर 7 के अंदर, उसको हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है इसके फॉर्मूले। जो भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला यूज होंगे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले है दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का वर्गमूल। आपको एक बार ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कैसे अप्लाई होगा अभी हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र क्या हुआ? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, उसके बाद है 7.2 के अंदर हमारे अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है प्रश्नावली में वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? दो बिंदु होंगे, एक x1 y1 x2 y2, उसको कोई बिंदु m अनुपात n में विभाजित करेगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो, m x2 प्लस n x1, m और n अनुपात हो गए x2 x1, m y2 m के साथ 2 वाला ही आएगा प्लस n y1 बटे में m प्लस n। देन अगर विभाजन सूत्र आंतरिक है तो प्लस आएगा और बाह्य है तो माइनस आएगा। आपको ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, उसके अंदर लिख लेने हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नावली के अंदर। ये जो फॉर्मूले है वो उनको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिंदुओं पर निम्नलिखित प्रश्नावली 7.1 शुरू हो चुकी है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 हम करते हैं बीच की दूरी का सूत्र। हर चैप्टर में यदि हम बार बार लिखेंगे ना दूरी का सूत्र तो एक तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? देखो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इसका वर्गमूल। ठीक है, अब हमारे पास एक तो बिंदु A है जो है 2 और 3। ठीक है, और एक बिंदु B है जिसके पॉइंट है 4 और 1। इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, सॉरी y1, और इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है, एक को 1 मान लेना है और दूसरे वाले को 2 मान लेना है। अब हम निकालेंगे दूरी, और जो फॉर्मूला है ना उसी हिसाब से बिल्कुल। सबसे पहले x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 2, 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 और y1 कितना है? 3, 1 माइनस 3 की होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2, 2 की होल स्क्वायर 1 माइनस 3। तो एक में से 3 घटाएंगे तब भी तो 2 ही आएगा, लेकिन माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4 माइनस 2 का मतलब है माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और माइनस माइनस में प्लस हो गया तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 और 4 कितना आ गया हमारे पास? 8। कितना आ गया हमारे पास? 8 वर्गमूल में। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखो 8 है ना, तो 4 दूनी 8 है ना। तो ये जो 4 है ना ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और ये 2 अंदर ही रह जाएगा। 2√2 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2√2। तो आप समझे कि 2√2 कैसे आया? 4 दूनी 8, 8 उत्तर आ रहा, 2 बार है ना 4, तो ये 4 का तो बन गया 2, वर्गमूल से बाहर आके तो हो गया ये 2, और ये √2 अंदर जाएगा। तो हमारी दूरी कितनी आ गई? 2√2। कितनी आ गई? 2√2। समझ में आई? आएगी समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास नोट डाउन कर लो, -5, 7, -1 और 3। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। तो देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ध्यान से करेंगे। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, हमारे पास 2 पॉइंट है। एक को हमने मान लिया P पॉइंट हमने मान लिया -5 और 7 वाला। ठीक है, दूसरा हमारे पास है Q पॉइंट -1 और 3 वाला। इसको हमने माना x1, y1, x2, y2।
बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे बार बार, ऐसे नहीं हमें आता है, बार बार लिखेंगे ताकि पूरी साल हम इस फॉर्मूले को कभी भूले नहीं, आगे है ना। वर्गमूल में क्या था, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये हमारा बीच की दूरी का सूत्र। वर्ग अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 में से माइनस करना है, x1 कितना है, माइनस का 5। तो देखो माइनस की संख्याएं आ रही है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखो है ना अंदर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। y2 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, 7, इसमें माइनस नहीं था तो सीधा लिख दो, है ना। अब देखो माइनस का 1, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस का 5 हो गया, और इधर है माइनस का 1, ठीक है। तो प्लस 5 एक संख्या, प्लस की एक संख्या, माइनस की घटेंगे, तो कितना आएगा, 4। निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 7, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो जो बड़ी संख्या होती है वही निशान आती है, ठीक है। हो गया हमारे पास ये 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग कितना, 16, और उधर भी 4 का वर्ग कितना, 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस 4 को माइनस 4 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो हो गया 2 गुना 16, 16 दो बार है। अब ये 16 का वर्गमूल तो हमें पता है कितना होता है, 4, कितना होता है, 4, तो ये तो बाहर आके 4 हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, रूट 2, तो दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 4 रूट 2, कितनी आ गई दूरी, 4 रूट 2, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसी का तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a प्लस ए बी और माइनस ए बी, इसके बीच की दूरी निकालनी। तो चलिए तैयार है आप सभी, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास है ए बी, कोई भी नाम दे दो, इसको m नाम दे दिया किसको, a और b को, और n नाम दे दिया किसको, माइनस a और माइनस b, दो बिंदु है हमारे पास। तो अब हमें बीच की दूरी यानी कि हमें क्या निकालनी है, m n, बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी क्या है, दूरी का सूत्र लिखो फटाफट, क्या होता है दूरी का सूत्र, वर्गमूल में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। तो x2 मतलब माइनस a में से घटाना है a को, उसका स्क्वायर, प्लस माइनस b में से घटाना है b को, ये माइनस b है ना y2, तो ये तो साथ में ही लगेगा, माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है, और यहाँ पर सिर्फ b है तो वो b लगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल, माइनस, दोनों संख्या जब माइनस की होती है जुड़ती हैं, तो माइनस से क्या हो गया, माइनस का 2 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 b का वर्ग, और माइनस का वर्ग करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर, अब 4 तो दोनों में, उसको तो हमने निकाल लिया बाहर, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। फॉर्मूला बहुत इजी है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, और कैलकुलेशन कब सही होगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद लिखेंगे, खुद करेंगे, खुद जोड़ेंगे तब। चले अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं, चलिए। लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या आप अनुच्छेद, इसका इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब ये यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन, बीच की दूरी का। तो चलो बीच की दूरी ज्ञात करते हैं।
बीच की दूरी का क्या सूत्र है? बीच की दूरी का जल्दी से बताओ, क्या सूत्र है बीच की दूरी का? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इसको हम मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, सॉरी, इसको मानो x2 y2, इसको मानो 1 है ना। 2 में से 1 घटाएंगे तो 36 माइनस 0 की होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे तो 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर बराबर 36 का वर्ग कितना होता है? 36 को 36 से गुणा करेंगे तो आएगा 1296। देखो 36 में 0 जाएंगे तो 36 ही आएगा, तो 36 का वर्ग हो गया ये। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1521। ठीक है, दोनों को जोड़ के 1521 किसका वर्गमूल होता है? 39 का वर्गमूल होता है। अब भाज्य गुणनखंड करके इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। डन हो गया बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी ही सब में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय। संरेखीय का मतलब होता है क्या तीनों एक ही लाइन पर हैं या अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है? एक बिंदु ए बी सी, हमें 3 दूरी ज्ञात करनी है। ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। ये तीनों दूरियां यदि बराबर आएंगी तो संरेखीय नहीं है, अगर अलग अलग आएंगी ठीक है तो संरेखीय। क्योंकि देखो ए भी तो छोटा है, बी सी छोटा है और फिर ये बड़ा है, तो ये इन दोनों का जोड़ उसके बराबर आना चाहिए, तभी वो एक लाइन में संरेखीय होंगी। ठीक है, तो अपने पहले बीच की दूरी निकालते हैं। इसको हम एक इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 1 और 5 को, बी किसको मान लेते हैं 2 और 3 को, और सी किसको मान लेते हैं -2 और -11। दूरी सूत्र सबको पता है क्या होता है, मैं एक बार ही लिखूंगी, तीनों दूरियां ज्ञात कर लेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? दूरी सूत्र। ठीक है, संरेख का मतलब है क्या तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हैं, ये अपने को बताना है। अब सबसे पहले मैं निकालती हूँ ए बी। ठीक है, ए बी निकालेंगे x2 माइनस x1, दो में से एक घटाऊंगी है ना, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इन दोनों पे फोकस करो। 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो शॉर्टकट मारो ना, x को x से घटाओ, y को y से घटाओ, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 के 2, माइनस के आएंगे वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5, 5 का वर्गमूल तो निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी। उसके बाद हम निकाल रहे हैं बी सी। अब इन दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें से ये घटाना है, -2 में से घटाओगे 2, ठीक है, का वर्ग प्लस -11 में से घटाओगे 3 उसका वर्ग, 2 और 2 -2 -2 माइनस का 4 माइनस का 4 का स्क्वायर, 11 और 3 14 माइनस के 14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 14 का स्क्वायर 196, वर्गमूल करेंगे इसका तो जोड़ेंगे तो आएगा 212। 212 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी ए या ए सी। ठीक है, अब इन दोनों पे फोकस करना है आपको, सी और ए बिंदु पर, किसी में से भी किसी को भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं घटा रही हूँ, देखो 1 में से घटाया -2, ठीक है, उसका वर्ग प्लस 5 में से घटाया -11। समझ में आ रही है बात? अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे ना लिखने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। लेकिन ये नहीं कि चलो वो जगह हो गया, काम लिख लिया, काम मैडम ने कर दिया, हमने कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 2 और 1 3 का वर्ग, 11 और 5 16, 16 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 16 का वर्ग कितना होता है? 256, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 265। ठीक है, अब हमारे पास दोनों दूरियां आ चुकी है। अब संरेखी का मतलब होता है ये जो छोटी छोटी है ना, ए बी और बी सी, मतलब ए बी
प्लस BC बराबर होनी चाहिए इस बड़ी दूरी के AC के। अगर ऐसा होता तो ये संरेख है, लेकिन ऐसा नहीं है। √5 प्लस √212 बराबर नहीं है 256 के, अतः ये संरेख नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः यह संरेख नहीं है, ये बिंदु संरेख नहीं है। डन? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु का दो भुजाएं बराबर हो। अब दो भुजाएं बराबर हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। ये त्रिभुज हमने इस तरह से मान लिया, त्रिभुज है ये। एक बिंदु को हमने मान लिया 5 और -2, एक को मान लिया हमने 6 और 4, और एक को मान लिया हमने 7 और -2। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। अपने को पता क्या करना है? AB निकालनी है, BC निकालनी है और CA निकालनी है। अगर तीनों में से दो भुजाएं बराबर आ गई ना तो यह समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है हमारे पास? वर्गमूल x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे AB। किसी में से भी किसी को भी घटा सकते हैं। तो ये देखो 6 में से 5 गए। अब डायरेक्ट करना शुरू करो। 6 में से 5 गए और 4 में से घटाएंगे -2। जो भी माइनस की संख्या होती है उसको ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो। ये 6 में से 5 गए तो कितना आएगा? 1 का वर्ग 1 प्लस ये दो क्या होगा? ये माइनस क्या होगा? प्लस 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। तो ये आ गया वर्गमूल 37। क्या 37 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता। फिर हमने निकाला BC। क्या निकाला? BC। BC में से घटाओ 7 में से 6। 7 में से 6 घटाए और फिर -2 में से 4 घटाए। 7 में से 6 गए तो कितना आएगा? 1 का वर्ग और 4 और 2 कितने हो गए? ये 6 माइनस के 6 माइनस का 6 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36। ये भी कितना आ गया? √37। ये तो दो भुजाएं बराबर आ गई। तीसरी भी निकालो हमारे पास CA। क्या निकालो? CA। ठीक है, घटाओ 7 में से 5 गए और -2 में से घटाए -2। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +2 -2 ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि -2 +2 कितना हो जाएगा? 0। 7 में से 5 गए 2, कितना? 2। तो 2 का वर्ग प्लस 0, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 का वर्ग में कितना होता है? 2। तो AB बराबर BC आ रही है। AB बराबर है BC के, लेकिन वो बराबर नहीं है CA के। दो भुजाएं बराबर है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या कहेंगे? अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। डन? समझ गए होंगे आप इस चीज को? कोई दिक्कत नहीं? कर लेंगे। ये तो हमारे दूरी सूत्र के प्रयोग हैं, जिसके हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझना है। यदि आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। हम उसकी क्लास दोबारा लेके आएंगे। आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।